हेलो, कैसे हो चैंपियंस। चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं हम क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। क्या है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? देखो, आर्किमिडीज ने भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था जिसका हमें एडवांटेज मिलता है सब जगह डिजाइनिंग में ना। हाँ, शिप वगैरह डिजाइन करने में, बोट वगैरह डिजाइन करने में, ये सारी चीज़ें कहाँ पे, किस पर बेस पर है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। ये देखो, एक सपोज ये थोड़ा स्विमिंग पूल टाइप में है कुछ। हाँ, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ दिख रही है, लेकिन हाँ ये इसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी बेटा, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या हो गया कि आपका एक कैरी बैग होता है ना, कैरी बैग, प्लास्टिक का कैरी बैग, ट्रांसपेरेंट कैरी बैग, जो पॉलीथीन बोलते हैं ना जिसको, हाँ वो है, वो बड़ी पॉलीथीन है, वो इसमें पानी में तैर रही है। अब ये हमने देखा कि भैया जब तैर रही है तो ये पॉलीथीन ना तो नीचे जा रही है और ना ही ये ऊपर जा रही है। ऐसे इसमें पानी भरा हुआ है अंदर, ठीक है। हाँ, तो ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? जब वाटर में, बताओ बच्चों फटाफट सोच के बताओ, मतलब मूवमेंट क्यों नहीं है? वैसे तो हम देखेंगे इसको भी, अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर, यहाँ छोड़ दिया तो देखो नीचे आ गया है ना, ड्रॉप कर गया। तो ये ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया इसमें क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है ना। हम ये मानते हैं कि भी इसमें एम मास का वाटर फिल कर दिया, इसमें फिल हो रहा है एम मास का, राइट। कितना? एम मास का वाटर फिल हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भैया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम इस पर। तो mg फोर्स नीचे काम कर रहा है, mg, राइट। और जब mg फोर्स नीचे काम कर रहा है तो भी ये नीचे नहीं आ रही, तो रीजन तो है कुछ ना कुछ। जब नीचे कब नहीं आएगी कैरी बैग, मतलब जो पॉलीथीन है वो कब नीचे नहीं आएगी? जब उस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स काम कर रहा हो, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। वो कैसे रहेगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। सो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इस पर, इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, बॉयंट फोर्स। अब ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू, ये तो हमें समझ में वैसे भी आता है। देखो, अगर आपने कभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा तो पानी में, वाटर में, अगर आप कोई भी चलो इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। क्या काम किया कि एक पत्थर स्टोन है ना, स्टोन को बांधा और हमने स्केल लगा दिया। कौन सा? स्प्रिंग स्केल लगा दिया। अब हम देखा कि हमने उसको चेक किया कि भैया ये कितना वेट है, इसका एक्चुअल वेट कितना आ रहा है? उसका वेट आ रहा है 20 kg। किससे? स्केल से, राइट। अब उसको हम पानी में लेके गए, किसमें? पानी में स्टोन को डुबो दिया। तो अब हमने जब उसको सबमर्ज किया स्टोन को, तो हमने देखा कि 20 kg से उसकी रीडिंग बदल के कम हो गई है, वेरिएशन आ गया है। किस वजह से वेरिएशन आ गया है? कि जैसे ही हमने उसको पानी में सबमर्ज किया तो पानी ने कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई किया। कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ये चीज़ें होती हैं। आप भी जब पानी में उतरते हैं तो आपको, मतलब किसके लिए? स्विमिंग के लिए जब आते हैं तो आप क्या कर पाते हैं? आराम से स्विम कर पाते हैं। किस वजह से? क्योंकि पानी आप पर फोर्स लगाता है। तो ये बात हमें समझ में आती है कि हाँ, तो ये जो फोर्स लगाता है पानी, वापस उल्टा, मतलब उल्टा फोर्स लगाता है पानी। केवल वाटर ही नहीं लगाता, कोई भी, हर कोई फ्लूइड लगाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? हर जो भी फ्लूइड है वो भी लगाता है। इवन जो एयर है आपका, एयर भी तो क्या है? फ्लूइड है ना। हाँ, एयर का भी फोर्स लगता है, एयर भी अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाता है, ठीक है। हाँ, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमें समझ में आया कि भैया जो कोई इसको mg को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? बॉयंट फोर्स कहेंगे, राइट। अब ये फोर्स आया कहाँ से और ये कैसे काम करता है? तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सपोज ये जो कैरी बैग था, कैरी बैग को हमने रिमूव कर दिया, हटा दिए यहाँ से, लेकिन वहाँ पर एक कैविटी बना दी। सेम क्या किया? उसी शेप की, उसी साइज की एक कैविटी बना दी, ठीक है। अब पानी में एक कैविटी है, तो हम ये हमें पता है कि भाई पानी में जब वो कैविटी बनाई तो पानी के हर सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है? प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। सीखते आए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? और प्रेशर जो हमारा हाइट के साथ में क्या करता है? वेरी करता है। जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये देखो, यहाँ पर ये कैविटी पर प्रेशर लग रहा है। कैसे? देखो, यहाँ से प्रेशर ऊपर से, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर,
ये परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, सब डायरेक्शन से क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, राइट। अब लेकिन इसमें ऑब्जर्व करो कि जो ऊपर जो प्रेशर होगा वो तो नहीं कम होगा, क्या होगा, ऊपर जो प्रेशर कम होगा, नीचे जाएंगे डेप्थ के साथ में तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे छोटे एरो बनाए हैं। देखो एरो के जो क्या है, लेंथ छोटी रखी है ना, स्मॉल रखी है, यहाँ पे कंपेरेटिवली बड़ी कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, जब इनका वेक्टर सम करेंगे, ये क्या है, ये फोर्स के कंपोनेंट है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है। तो जैसे वेक्टर सम करेंगे तो ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, इस तरह से ये आपके क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन नहीं आता। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है वो एक दूसरे को, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, राइट। मतलब एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं ना, हाँ, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, राइट। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है, तो इधर से तो छोटा फोर्स लग रहा है, इधर से बड़ा फोर्स लग रहा है, बैकवर्ड मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन से, राइट, बड़ा फोर्स लग रहा है ना, हाँ, बिगर फोर्स है। तो ये फोर्स की वैल्यू जब बिगर है, तो जब हम इसका नेट देखते हैं, है ना, वेक्टर सम करके जितने भी फोर्स कंसिडर करने थे हमने कर लिए, और उन सब का हमने वेक्टर सम किया। तो वेक्टर सम किया तो हम समझ में आता है हमें कि यहाँ पर इस कैविटी पर कैसा फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये लेट अस अज्यूम कि नेट फोर्स क्या है, एफ है, यही बॉयंट फोर्स है, समझ गए। हाँ, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉयंट फोर्स काम करता है, और ये फोर्स कहाँ काम करता है, कौन से डायरेक्शन में काम करता है, ये आपके अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो ये यहाँ पर हुआ है, ये फोर्स जो है यही इसके मास को बैलेंस कर रहा है। क्यों, अब ये बैलेंस क्यों कर रहा है, अच्छा ये फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स ये जो मास हटाया हमने ना, हाँ देखो कहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, ये mg के इक्वल आ रहा है, और m यहाँ पे क्या है, m तो हमारा सपोज इसका जो वॉल्यूम है वो हम मान लेते हैं कि v है वॉल्यूम, तो ये इसमें भरा हुआ क्या है बेटा, वाटर भरा हुआ है, सो मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्लियर है ना, हाँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आएगा, m की वैल्यू निकाल दी हमने इसमें। तो ये डेंसिटी किसकी है, वाटर भरा हुआ तो वाटर की है, और ये कितना फोर्स को, मतलब ये जो कैविटी बनी वहाँ पर तो कितना फोर्स लग रहा है, वो एफ भी फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से लग रहा है ना, हाँ, किसकी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वही इसको बैलेंस कर रहा था, राइट। और वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू ये आ गई, एम की वैल्यू इंटू जी, यानी कि जो एफ बी है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आई, रो वाटर इंटू वी वॉल्यूम किसका, इस कैविटी का वॉल्यूम, यानी कि जो हमारी ये पॉलीथीन थी, कैरी बैग था, इसमें जो वॉल्यूम वाटर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम है वो, राइट, या उतना ही वाटर इसमें भरा है और इतना इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। अब कैविटी में से हमने उस वाटर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, राइट, ये कैविटी बना दी यहाँ पे, सो ये इसका वॉल्यूम हो गया इंटू जी, ये क्या है, ये हमारा बॉयंट फोर्स है, कौन सा फोर्स है, बॉयंट फोर्स है बेटा, राइट। ओके, चलो और समझते हैं अब इसको। ये तो चीज़ समझ में आ गई हमें कि भैया बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फ्लूइड की डेंसिटी जिसमें फ्लूइड में है वो, और उसने कितना वाटर मतलब उस फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है वो वॉल्यूम, यही है ना, हाँ, इनटू जी। अगर ये तीन चीज़ हमारे पास में हो तो हम बॉयंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ, फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड को जो हटा दिया वो, इंटू उसने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो उसका वॉल्यूम v इंटू जी, ये हमारा बॉयंट फोर्स हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो इसको और समझते हैं थोड़ा सा। अब क्या किया हमने, सपोज यहाँ पर उस पॉलीथीन की जगह पर हमने एक स्टोन ले लिया, है ना, क्या ले लिया, स्टोन लिया। तो अब हमें पता है कि भैया इतने वॉल्यूम को इसने डिस्प्लेस कर दिया। सेम स्टोन कैसा लिया, स्टोन बेटा सेम साइज का है, सेम शेप का है, कोई वेरिएशन नहीं है। जो कैविटी थी ना, उस कैविटी को हमने केवल स्टोन से फिल कर दिया अभी। तो अब हमें पता है इस पर बॉयंट फोर्स कितना काम कर रहा है, बॉयंट फोर्स तो वही है हमारा कि भैया बॉयंट फोर्स कितना काम कर रहा है, बॉयंट फोर्स हमारा एफ बी कितना है, एफ बी हमारा है, अभी हमने किया था ना, देखो ध्यान करो फटाफट, ये एफ बी निकाला हमने, रो वाटर, मतलब फ्लूइड तो चेंज नहीं हुआ, किसकी डेंसिटी है भाई, उसकी तो डेंसिटी है नहीं, किसकी डेंसिटी आ रही है, जिस फ्लूइड में है उसी की डेंसिटी आ रही है बेटा, है ना। तो ये हमारी रो वाटर इंटू वी वॉल्यूम जो उसने डिस्प्लेस किया, तो हमने कोई साइज वगैरह का वेरिएशन तो कुछ किया नहीं, कुछ भी सेम है तो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, ये भी स्टोन भी उतना ही करेगा, इंटू जी, ये बॉयंट फोर्स आ गया हमारा।
सेम बॉइंट फोर्स किस पे करेगा, इस पे एक्ट करेगा। कहाँ पर करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। ये तो हमने सीख लिया था अभी, राइट। लेकिन जो इसका क्या रहेगा, इसका भी तो मास रहेगा ना। हाँ, लेट अस अज्यूम कि जो इसका मास है वो m1 है, तो नीचे कौन सा फोर्स काम करेगा, m1g काम करेगा, m1g लगेगा ना। हाँ, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो भैया ये हमारा एफ भी काम कर रहा है ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और m1 इसका मास है, m1g कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमारे एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो स्टोन है, स्टोन तो वाटर में, अगर ये वाटर ही मान ले इसको, तो क्या रहेगा, स्टोन सिंक कर जाएगा। सिंपल सी बात है। खूब पत्थर फेंके होंगे है ना, पॉन्ड वगैरह में, कहीं पे स्विमिंग पूल में तो नहीं फेंके, वो पॉन्ड वगैरह जो होते हैं रिवर वगैरह में ना, तो क्या करता है, सिंक कर जाता है। और अगर इसमें कोई डाउट भी है तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हो बेटा। किसी भी पॉट में पानी रखो, उसमें पत्थर डाल के देखो, वो नीचे सिंक कर जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि m1g हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ग्रेटर हो गया किससे, fb से। यानी m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हमारा बॉइंट फोर्स से ग्रेटर है इस केस में, तो सिंक कर गया, राइट। अच्छा, अब इस कैविटी को, जो हमने कैविटी बनाई थी, उस कैविटी को यहाँ पे हमने वुड से कर दिया। इसको किससे, सेम साइज का, सेम शेप का वुड का ब्लॉक लिया, वही उस जो कैविटी थी ना उसी को, उसको हमने वुड से क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब बताओ मुझे बॉइंट फोर्स कितना काम करेगा, बॉइंट फोर्स तो सर वही काम करेगा, ये वैल्यू का ही काम करेगा, एफ बी ये काम करेगा ना। हाँ, ये एफ बी हो गया हमारा। अच्छा, अब और इसका जो फोर्स, कौन सा काम फोर्स और करेगा, बताओ मुझे फटाफट। हाँ, बिल्कुल सही। अगर मान लेते हैं इसका मास m2 है, तो m2g कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, m2g काम करेगा, राइट। क्लियर है ना। हाँ, और अब हमें पता है कि भाई वुड क्या करेगी, अगर वुड को, लकड़ी को हम सबमर्ज कर देते हैं वाटर में, तो क्या करेगी, ऊपर आ जाती है। दैट मीन्स इस केस में ये ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, ऊपर कौन सा लग रहा है, बॉइंट फोर्स काम कर रहा है ऊपर। तो वो बॉइंट फोर्स हमारा क्या है, ग्रेटर है। इस केस में क्या है, एफ बी इज ग्रेटर देन m2g, यही कहानी है ना। हाँ, तभी तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल किस पे, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि भैया कुछ भी आप, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब चाहे वो स्टोन हो, क्या हो, वुड हो, या फिर आपका कोई मेटल हो, कुछ भी डालो, बॉइंट फोर्स तो इतना ही काम करता है। क्या, कौन सा काम करता है, सेम काम करता है। कौन सा, उस फ्लूइड की डेंसिटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी, राइट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, उस स्टोन को डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उस स्टोन को क्या कर रहे हैं, सबमर्ज कर रहे हैं, राइट। और जो ये V क्या है, V हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। उसने कितना वॉल्यूम क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, किसका, फ्लूइड का। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ फ्लूइड बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, और G तो आपको पता ही है, तो किस पर डिपेंड करता है कि, और वो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, उसने अपने साइज के बराबर डिस्प्लेस किया। अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो जो ऑब्जेक्ट हम उसको करेंगे, क्या करेंगे, सबमर्ज करेंगे, उसमें आपने सबमर्ज कर दिया किसमें, फ्लूइड में, तो उसी के बराबर होगा ये वॉल्यूम क्या होगा, एक तरह से ये वॉल्यूम हमारा सबमर्ज कंडीशन में है, तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, राइट। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉइंट फोर्स, आपका बॉइंट फोर्स डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर, और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, विच इज, इफ बॉडी इज सबमर्ज्ड, देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसका ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और फ्लूइड की डेंसिटी इंटू जी, ये हमारा बॉइंट फोर्स है, जो कि सेम रहता है ना। फ्लूइड के, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है इसको, समझ रहे हो, चाहे तो वुड हो या फिर चाहे आपका मेटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। किससे फर्क पड़ेगा, कि कौन से फ्लूइड में है, उसकी डेंसिटी से फर्क पड़ेगा, राइट। हाँ, वो यानी बॉइंट फोर्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बेटा यहाँ पे, चाहे तो आप वुड उसमें सबमर्ज करो वाटर में, या फिर आप स्टोन करो या मेटल करो, बॉइंट फोर्स कांस्टेंट रहेगा, बॉइंट फोर्स नहीं बदलेगा, राइट। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल क्या कहता है
एक बार ठीक से रीड करो इसको। व्हेन ए बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली, कैसे भी है, फुल्ली सबमर्ज्ड है या फिर पार्शियली सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, ए बुओयंट फोर्स एफ बी फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड एक्ट्स ऑन द बॉडी। क्या कह रहा है कि भैया आप उसको चाहे तो फुल्ली सबमर्ज कर दो या पार्शियली भी सबमर्ज्ड है, मतलब कुछ पार्ट उसका पानी में है, वाटर में है या उस फ्लूइड में है और कुछ बाहर है, तो क्या करता है, हमेशा बुओयंट फोर्स काम करता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? द फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड। देखो हमने क्या कलर चेंज कर दिया इसका, हाँ, फुल्ली और पार्शियली कैसे भी सबमर्ज्ड हो बुओयंट फोर्स काम करेगा, राइट। और कैसे काम करता है, डायरेक्शन क्या होगी उसकी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। एंड हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द वेट mfg ऑफ द फ्लूइड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। उस फ्लूइड को कितना वेट उसने डिस्प्लेस किया है उसके बराबर बुओयंट फोर्स होगा। तो यही तो बात हमने की थी ना। हाँ, ये किसका है, देखो मुझे बताओ, बुओयंट फोर्स किसके बराबर हुआ, फ्लूइड की डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वो वॉल्यूम सबमर्ज कंडीशन में है तो सेम ही वॉल्यूम होगा, बॉडी का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम होगा बेटा। अगर सबमर्ज नहीं है, फ्लोटिंग कंडीशन में है, तो जितना भी वॉल्यूम सबमर्ज होगा वो इनटू जी। यही चीज़ हमने डिस्कस की थी। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है और इसी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर बड़े बड़े शिप डिजाइन किए जाते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, गुड। अपरेंट वेट इन फ्लूइड, मैंने कहा था ना कि हाँ खूब बड़ा वेट भी उठा सकते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि भैया हमने एक स्टोन लिया और उसको किससे किया, टाई मतलब स्केल से, स्प्रिंग स्केल से हैंग कर दिया, राइट। हैंग करने के बाद में हमने देखा कि वो 20 kg का स्टोन है, लेकिन जैसे उसको वाटर में क्या करेंगे, वाटर में लेके जाएंगे तो स्टोन तो सबमर्ज कर जाएगा। तो जैसे सपोज ये वाटर है हमारा, ये वाटर हो गया, ठीक है, वाटर में हमने सबमर्ज किया इसको, वाटर में स्टोन को सबमर्ज किया, ये स्टोन हो गया हमारा, ये स्टोन हो गया और ये अटैच्ड है इससे, किससे है, यहाँ से एक स्प्रिंग से, स्प्रिंग, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, इससे अटैच्ड है। तो ये दिखाता ना, रीडिंग दिखा दी, तो स्प्रिंग वैसे दिखा दी मैंने, हाँ रीडिंग दिखाएगा कुछ यहाँ पे, ये मान लो 20 kg थी पहले यहाँ पे 20 kg दिखा रहा था, अब क्या होगा, अब तो ये क्योंकि वाटर में सबमर्ज कर दिया हमने, तो ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी। अब सपोज ये 5 kg शो कर रहा है, या फिर हम कहें ओके ये 12 kg शो कर रहा है, 12 kg, तो रीडिंग चेंज क्यों हो गई, अपरेंट मतलब इसका जो वेट है 20 kg से क्या 12 kg हो गया, अब नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो हुआ क्या है, इस पर बुओयंट फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, बुओयंट फोर्स, एफ बी काम कर रहा है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मास वही mg, इसका मास अगर m है हमने लिया तो mg नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है बेटा, ठीक है, समझ आई बात। तो ये अब जो रीडिंग आ गई है, इसकी जो रीडिंग आ गई वो क्या है, 12 kg क्या है, ये इसका एक्चुअल वेट नहीं है, 12 kg क्या आया, इसका अपरेंट वेट है। किसकी वजह से, बुओयंट फोर्स ने इसका जो एक्चुअल वेट है उसको चेंज कर दिया, राइट। मतलब रीडिंग चेंज की, एक्चुअल वेट चेंज नहीं हुआ है, वो तो उतना ही रहेगा। उसको पानी से बाहर निकालो तो कितना रहेगा, वही 20 kg आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, तो रीडिंग चेंज हो गई। तो ये जो चेंज आता है किस में, आपके रीडिंग में जो चेंज आ गया, मतलब उसका जो, वैसे भी अगर आप पानी में उतरते हो तो आपको हल्का महसूस होगा ना। किसकी वजह से हल्का महसूस होता है, आपको लगेगा बॉडी में वेट कम हो गया, किसकी वजह से लगता है, बुओयंट फोर्स की वजह से लगता है। ये बुओयंट फोर्स जो काम करता है ना, तो हाँ, तो अपरेंट वेट क्या हो गया बेटा, अगर हम बात करें, हमारा अपरेंट वेट अगर पूछ ले, बाय द वे क्वेश्चन में ये पूछता है, तो अपरेंट वेट क्या हो गया, ये W अपरेंट वेट मान लेते हैं ना, अपरेंट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, W एक्चुअल माइनस बुओयंट फोर्स FB, ये बना ना। देखो अगर कोई डाउट है तो चलो इसको हम कह देते हैं। देखो स्प्रिंग बैलेंस में क्या था, ये स्प्रिंग बैलेंस था आपका, ठीक है, हाँ ये स्प्रिंग है इसमें, राइट। और ये हमारा रीडिंग दे रहा है 20 kg, और ये हमने हैंग कर रखा है इसको, ठीक है। और यहाँ से स्टोन लिया हमने, ये स्टोन है हमारा, तो इसमें जो टेंशन आई T, वो किस नहीं रहेगी, mg के इक्वल रहेगी बेटा, है ना, T इज इक्वल टू mg। और इसमें जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, इसकी रीडिंग क्या आएगी, वो
टी के इक्वल रहेगी, कितनी रहेगी, टी के इक्वल रहेगी ये रीडिंग, है ना। अगर केजी में आ रही है तो टी बाई एम हो जाएगा, सॉरी टी बाई जी हो जाएगा, टी बाई जी। टी किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब क्या होगा, मतलब अगर टी की वैल्यू को चेंज कर दे तो रीडिंग क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पहले जो टी था, टी की वैल्यू क्या होगी, सपोज यहाँ पे टी की वैल्यू टी डैश हो गई, राइट। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहले एम जी नीचे, हाँ बिल्कुल एम जी नीचे काम करेगा, बॉइंट फोर्स ऊपर काम कर रहा है बेटा, एफ बी बॉइंट फोर्स लगेगा, हाँ जैसे इसको यहाँ पर लेके आए थे। और टी कहाँ काम कर रहा है, टी अवे, टेंशन हमेशा दूर भेजने का, लेने का नहीं, टेंशन क्या करना है, दूर भेज देना है ना। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन, ठीक है। हाँ तो ये टेंशन टी डैश मान लेते हैं, टी डैश। तो अब क्या हो गया, देखो टी डैश प्लस एफ बी इजक्वल टू एम जी एंड टी डैश इजक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। अब जो रीडिंग दिखाएगा वो टी डैश के ऊपर बेस्ड होगी, राइट। तो ये हमारा, और टी डैश बाई जी हमारा अपरेंट मास देगा, और टी डैश की जो वैल्यू होगी वही अपरेंट वेट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हाँ सीधा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कोई खास नहीं है। इतना अलग पता होना चाहिए कि आपका जैसे ही फ्लूइड में जाएगा बॉडी तो उसमें क्या होगा, अपरेंट वेट एक्चुअल वेट ना होके अपरेंट वेट मतलब अपरेंट वेट बन जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ किसकी वजह से, बॉइंट फोर्स की वजह से। तो अब ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। हाँ यही मैं कह रहा था कि यहाँ से आप काफ़ी सारा वजन है, ऐसा लगेगा 500 kg की भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो पानी में है तो आप उसको आसानी से मूव कर सकते हैं, राइट। हाँ क्या मतलब आप में ताकत थोड़ी है इतनी ज़्यादा, लेकिन आप उसको मूव कर सकते हैं, किसकी वजह से, बॉइंट फोर्स आपको हेल्प कर रहा है, राइट। यही मैजिक है। अच्छा ये देखो एक फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, अच्छा फ्लोट, ये बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, अब तक हमने सबमर्ज वाली देखी थी, अगर फ्लोट कर रही है तो उसके लिए क्या करें, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एफ जी। एफ जी क्या हो गया बेटा, एफ जी वही इसका जो ग्रेविटेशन के कारण, मतलब ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है इस पर बॉडी पे, ठीक है। हाँ वो यानी, और ये एफ जी किसके इक्वल हो गया बताओ मुझे, एफ जी आपका एम एफ जी। एम एफ क्या हो गया बेटा, एम एफ है हमारा है फ्लूइड का मास, उसने जो डिस्प्लेस किया है, राइट। क्या, कौन सा मास, फ्लूइड का मास, राइट। ओके कैसे आया, यहाँ पे सीधा सा हमने इसको रख दिया कि भाई बैलेंस, देखो फ्लोट कर रही है बॉडी, इसका मतलब क्या है, बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ही तो ये आपके ऊपर जा रही है, राइट। तो फोर्स तो बैलेंस है, ये बात तो पक्की बात है, फोर्स बैलेंस है ना। तो फोर्स कौन से काम कर रहे हैं इसमें भैया, सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ आपका क्या करेगा, बॉइंट फोर्स काम करेगा, और नीचे की तरफ हमारा mg काम करेगा, राइट। m क्या है, m इस बॉडी का मास है, और बॉइंट फोर्स क्या होगा, बॉइंट फोर्स तो इसने जो डिस्प्लेस किया है, क्या फ्लूइड डिस्प्लेस किया, कितना डिस्प्लेस कर दिया। देखो अगर मान लो हम, ये कैसी है, सपोज ये आपकी कैसी बॉडी है, आपकी क्यूबिक है ना, क्यूबिक बॉडी होगी। तो सपोज इसका एरिया जो है वो a है, आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और ये हमारी अगर हम बात करें इसका, ये हाई साइड ये अगर h है, तो ये देखो ये सबमर्ज है जो ब्लू वाली दिख रही ना, हाँ ये मान लेते हैं हम, ये x है, कितनी है, x है, x सबमर्ज होगी, और h इसकी टोटल वो हाइट है, राइट। तो इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, a इंटू एच बेटा, ठीक है, क्लियर है। हाँ और ये जो सबमर्ज, वो जो सबमर्ज हो गया जो पोर्शन इतना है ना, हाँ यहाँ से इतना पोर्शन सबमर्ज हो गया, तो इसका वॉल्यूम, सबमर्ज पोर्शन का वॉल्यूम कितना हुआ सर, वो a इंटू एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, a इंटू एक्स हो गया, ये सबमर्ज वाला हो गया, राइट। तो चलो ये देख लेते हैं अभी, एफ बी कितना आएगा, एफ बी हमें पता है क्या, इसकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी भाई, वाटर की डेंसिटी, तो ये वाटर ही है, तो रो डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है, ये इतना पोर्शन डूबा है इसमें, पानी में सबमर्ज हुआ है, बाकी तो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो कितना आएगा, ये वाला वॉल्यूम आपका कैसा हो गया, x है ना, x इसमें नीचे आया है, x डूब गया,
होता है कि नहीं होता? हाँ, जो बोट है आपके पानी में देखिए कि नहीं देखी? हाँ, बोट सारी डूब जाएगी जब तो सभी डूब जाएगा, है ना? क्या होता है, बोट थोड़ी सी डूबती है, राइट? क्यों डूबती है? क्योंकि उसने वाटर काफ़ी सारा डिस्प्लेस कर दिया, तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा हो गया उसमें ना, और जिसकी वजह से बोट आराम से पानी पर तैर के जाती है। ठीक है, हाँ, स्विम करती है, मतलब वो आराम से जाती है पानी में ना, हाँ, डूबती नहीं है। अच्छा, तो बताओ मुझे, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हमने बॉइंट फोर्स को कैलकुलेट करना सीखा था ना कि भाई उस वाटर की, उस फ्लूइड की डेंसिटी आएगी इनटू जो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो वॉल्यूम तो इतना ही डिस्प्लेस किया बेटा, एक्स इसकी हाइट में डिस्प्लेस हुआ है, तो एरिया इसका इंटू एक्स, तो ये हमारा ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, ए इंटू एक्स, राइट, इंटू जी, ये हमारा बॉइंट फोर्स हो गया। और ये किसके इक्वल है अब? क्योंकि बैलेंस है, बैलेंस है तो एम जी के इक्वल है, ये यही है ना, एफ बी इज इक्वल टू एम जी, यही हो रहा है ना बेटा? हाँ, इस केस में देखो, चेक करो ठीक से। सो और एम कितना आएगा? अगर इसकी डेंसिटी रो ले लेते हैं, लेट अस से कि इसकी डेंसिटी रो है, तो रो किसकी डेंसिटी? इस ब्लॉक की डेंसिटी ना, हाँ, रो इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? एरिया हमने ए लिया है इसका, इंटू क्या कर देंगे इसकी हाइट, वो एच है, इंटू जी, ये तो हमारा मास आ गया, इंटू जी, एम जी, ये एम आ गया ना, एम की वैल्यू है ये वाली, यानी इस एम की वैल्यू कितनी आई हमारी? रो इंटू ए इंटू एच, यही है ना? हाँ, एच इसकी हाइट है। क्लियर है? तो अभी देखो ये क्या हो गया, यानी रो डब्ल्यू ए एक्स जी इज इक्वल टू रो ए एच जी। तो देखो कैंसिल करो, ए से ए कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो x आया कि कितना इसने सबमर्ज किया, वो जनरली ये क्वेश्चन बनता है कि x कितना है, सबमर्ज कितना क्यों है ना, बॉडी कितनी सबमर्ज हो गई, राइट, मतलब कितनी पानी के अंदर है, राइट, ओके। हाँ, सो ये रो डब्लू इंटू नहीं रो बाई रो डब्लू इंटू एच, इतनी बॉडी, ये हमारे x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। मतलब करना क्या है हमें, क्योंकि फ्लोट कर रही है तो फोर्स बैलेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है ना, तभी तो फ्लोट करेगी, नहीं तो अगर क्या करेगी, नीचे डूब जाएगी, पानी में सबमर्ज कर जाएगी पूरी, है ना। या फिर अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा हुआ तो हवा में उड़ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये मुझे बताओ, अगर हम इसमें और थोड़ा सा मतलब वेट ऐड कर दें तो क्या होगा, एफ भी चेंज होगा या नहीं होगा? और ये फ्लोटिंग कंडीशन में ही है, ऑब्वियसली चेंज होगा। क्यों? एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा और सबमर्ज कर जाएगा, तो हमारा क्या होगा बेटा, बिल्कुल जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से एफ बी भी बढ़ जाएगा। डिस्प्लेस्ड एक्स की वैल्यू चेंज होगी ना, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगी। तो यानी जैसे ही हमने इसमें वेट ऐड किया, एफ बी ने भी अपना वैल्यू एडजस्ट कर ली, और वेट ऐड करेंगे तो और नीचे सबमर्ज करेगी, लेकिन स्टिल फ्लोटिंग, तो क्या होगा, एफ बी वापस इंक्रीज हो गया। समझ में आया? कुछ ध्यान आया? स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट होता है ना, कहाँ तक, जब तक कि वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट नहीं हो, मोशन स्टार्ट नहीं हो, लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस ना हो। तो सेम कहानी लगभग सी यहाँ पर हो रही है, क्या कि भैया एफ बी जो है आपका बॉइंट फोर्स तब तक एडजस्ट करता रहेगा जब तक कि बॉडी फ्लोट करती रहेगी, राइट। जैसे ही आपके ये जो एम जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, हमने एम को मतलब इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं ना हम, हाँ, तो एम जी की वैल्यू जैसे ही बॉइंट फोर्स से उसके लिमिटिंग वैल्यू वैसे कुछ नहीं होगी, इतनी सी होगी, इसका टोटल वॉल्यूम इंटू आपका फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन इंटू जी, राइट, वही बॉइंट फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू होगी। तो जैसे ही उसको क्रॉस कर जाएगी वैसे ही आपकी बॉडी सबमर्ज हो जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, चलो, वेरी गुड, ओके। इसमें अब कह रहा है कि फाइंड द सबमर्ज डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इफ, अगर ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया, वैल्यू दे दी, अब इसने देखो यहाँ पर हमने निकाली थी, ओके, यहाँ पर हमने ये निकाला था कि सबमर्ज डेप्थ कैसे निकालते हैं। अब इसने यहाँ पर वैल्यू दे दी है बेटा, सबमर्ज डेप्थ हमने देखी, रो उसकी डेंसिटी बॉडी की अपॉन वाटर की डेंसिटी इनटू एच, ओके। तो यहाँ पे यही पूछा है इसने, फाइंड द सबमर्ज डेप्थ ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक की सबमर्ज डेप्थ है ना। इफ रो मतलब इसका देना, हाँ, इसका है, और ये वाटर की दे दी इसने, फ्लूइड की, अच्छा फ्लूइड कुछ और ले लिया इसने, 1200 है ना, वाटर दिया होता 1000 दिया होता है, इसने 1200 दिया है, 1200 kg पर मीटर क्यूब,
और एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, एच इसकी टोटल डेप्थ। तो बताओ कैसे निकालेंगे? एक्स सिंपल से हमने कैलकुलेट किया था सर, रो अपॉन रो फ्लूइड, वहाँ पे वाटर था तो यहाँ पे फ्लूइड है, तो हम एफ करेंगे इंटू एच, राइट। तो ये बताओ कितना हो गया वैल्यू इसका? 800 बाई फ्लूइड की कितनी है 1200 इंटू एच, एच कितना है 6 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएगा। हाँ ये हमारा आ गया 4 से कट करो 2, ये अच्छा ये तो सीधा ही हो गया। हाँ ओके, 4 से भी करने की जरूरत नहीं है, 6 बन जाए वहाँ, 6 2 2 4, सो 4 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में इसमें ही समझ लिया था, ठीक है। हाँ चलो गुड। अब आगे ओके, नेक्स्ट इसने पूछा है, सेम क्वेश्चन है, वही है, रो 800 kg पर मीटर क्यूब, रो फ्लूइड 1200 kg पर मीटर क्यूब, और एच की वैल्यू वही 6 सेम है, ठीक है। हाँ, इफ द ब्लॉक इज हेल्ड फुल्ली सबमर्ज्ड एंड देन रिलीज्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन? क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि भैया हमने इसको फुल्ली सबमर्ज कर दिया। किसको? इस ब्लॉक को फुल्ली सबमर्ज करने के बाद में हमने उसको रिलीज कर दिया, उसके बाद में उसको रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने में क्या होगा? क्योंकि ये तो इसकी डेंसिटी तो आपकी कम है, तो ये क्या करेगा? वही लकड़ी वाला केस, वुड वाला केस, वुडन ब्लॉक वाला, वापस ऊपर भाग के आएगा। ऊपर भाग के आएगा तो ये कह रहा है कि जैसे ही वो ऊपर भाग के आता है, ऊपर भागने के टाइम पर उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? सर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो या मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो ना, ये लग रहा है। नहीं बेटा, देखो कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तो सब जगह अप्लाई होते हैं, ठीक है। हाँ तो क्या होगा बेसिकली, आप इस एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ये एक्सेलरेशन होने का मतलब तो क्या हो गया कि भैया कहीं ना कहीं पे हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन कब क्रिएट होता है? जब नेट फोर्स हो वहाँ पर, मतलब जितने भी फोर्स काम कर रहे हों और उनका जो नेट फोर्स है वो मतलब जीरो नहीं हो, तो उसमें बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है? ऑब्वियसली बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ेगी। तो सिंपल सी बात है क्या कि देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सपोज ये सबमर्ज कंडीशन में यहाँ पर है बॉडी ना, इसको पॉइंट मास ले लिया मैंने, पॉइंट मास ले लिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने जैसे इसको करेंगे तो इस पॉइंट पर देखेंगे हम कितने रख रहे हैं बेटा, ये एम जी तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसका बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है एफ बी, और कोई फोर्स इस पर नहीं, कोई फोर्स नहीं है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हमारा होगा एफ बी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट होगा, एफ बी माइनस एम जी, और ये किसके इक्वल होगा? ये एम ए न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। हाँ क्लियर है ना। हाँ तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एम जी अपॉन एम। वैल्यू पुट करो, एफ बी कैसे आएगा? एफ बी यहाँ पर क्या होगा बेटा, बताओ मुझे फटाफट। सर ए ही होगा, क्या होगा? एफ बी निकालेंगे, कर बताओ। टोटल सबमर्ज्ड है तो यानी क्या होगा? वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कितना रो, पहले तो रो फ्लूइड ले लो, और वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया उसने? सर अगर इसका एरिया ए है, आपको ए तो गिवन ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, ए गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ए क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सो ए हाइट इसकी कितनी है? एच है, राइट, इनटू जी, यही तो है बेटा फ्लूइड की डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ये हमारा एफ भी आ गया। वेरी गुड। और एम जी कह रहा है वहाँ पे माइनस एम जी, तो एम किसका? इसका एम, तो इसका एम कितना आया बताओ मुझे। चलो पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, इसका एम कैसे निकालेंगे? एम इज तो वो तो सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम तो ये कितना है? डेंसिटी तो हमारी रो हो गई, इसकी रो है ना डेंसिटी, ये देखो वॉल्यूम कितना हुआ? ए इंटू एच, ए इसका एरिया और ये एच हो गया बेटा, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एफ बी की वैल्यू यहाँ से करो, एफ ए एच इंटू जी, सॉरी रो फ्लूइड इंटू ए एच इंटू जी माइनस एम जी, एम क्या है? ये वाला है, यानी रो ए एच इंटू जी, और एम अपॉन एम, एम तो मतलब यही रखना है बेटा, रो ए एच। तो देखो रो ए एच यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे पर यहाँ पे रो एफ है ना। हाँ तो ए एच तो कॉमन है, ये तो हट जाएगा सिंपल। तो क्या बचा ऊपर? रो एफ
चलो स्पेस कम हो गया, इसको इधर कर लेते हैं। राइट, मैं इसको रिमूव कर दूँ, हाँ इसको इरेज कर देता हूँ मैं। देखो ये इरेज कर दिया मैंने, और ये यहाँ से ले रहे हैं, तो ए एच कैंसिल सब में। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ए की वैल्यू आ रही नहीं है तो हाँ। सो ए इज इक्वल टू, देखो ए एच हटा देंगे, सो रो एफ माइन जी तो कॉमन आ गया, यहाँ पे जी है, इधर भी जी है, माइनस रो इंटू जी अपॉन ए एच तो हट गया, भाग गया, इंटू अपॉन रो, ये आ गया बेटा। और रो फ्लूइड, रो एफ क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी, ये हमें गिवन है। रो क्या है, रो आपकी इसके ब्लॉक की डेंसिटी है, ये भी हमें गिवन है, इंटू जी की वैल्यू तो हमें पता ही है। तो ये सारे कैंसिल आउट हो गए, आपका यही बचा। सो 1200 माइनस 800 मतलब 400 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं अपॉन आपका 800, रो है ना, हाँ 800 ये हो तो ओके। तो ये हमारा आ गया 1 टाइम्स सी 2 टाइम्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सलेरेशन आएगा। इस एक्सलेरेशन से जैसे ही ये यहाँ पर हम इसको रिलीज करेंगे तो ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्या है, लॉजिक है बेटा, वो तो आपको इंटरकनेक्शन तो आना चाहिए एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का, है ना। वहाँ पे जो मैकेनिक्स में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ, तो वो यहाँ पर भी हमारा काम करेगा। ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई जैसे ही एक्सलेरेशन की बात हो रही है, इसका मतलब नेट फोर्स वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। राइट, ओके चलो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो चैप्टर है, रेस्ट इन मोशन चल रहा है ना अभी तक, हमें फ्लोइंग फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें तो आपका क्या होगा, उसमें फ्लो आपका फ्लूइड फ्लो करेगा। अभी तो हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, कंटेनर में है ये सब चीज़ें चल रही है ना, हाँ तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। और अगर मैं चाहूँगा कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है हमसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक्स भी कर देना, ताकि हमें समझ में आ रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। क्या मतलब, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो भी टॉपिक आपको समझ में कम भी आ रहे हैं, तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं इसी संदेश के